जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। भाई मुद्दा ऐसा है कि इस पर कोई क्या ही बोले, मतलब गलती नहीं होने के बाद भी गलती की सज़ा यहाँ पर बीएड वालों को मिल रही है। ये जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर सामने दिख रहे हैं, ये कल के न्यूज़ जो है जी न्यूज़ पर आया हुआ प्रसारित किया हुआ था, जिसमें कि आप इंटरव्यू कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, सामने जो आपको ये व्यक्ति दिख रहे हैं ये है एनसीटीई के अध्यक्ष योगेश सिंह। इन्होंने ऐसा बयान दिया है बिल्कुल बेसलेस कि जैसे इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि इन लोगों के पास दायित्व क्या है। क्योंकि जब आप एनसीटीई क्या है, अगर हम बात करें, एनसीटीई एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरह काम करती है, एक संवैधानिक संस्था है ये, जिसका काम है कि रूल्स को बनाना, किंतु सिर्फ रूल्स को बनाना नहीं, एक दूरदर्शिता होती है कि आप सामने दूर तक देख करके बना रहे हैं। बट ये लोग लगता है आंख बंद करके सो के उठते हैं और रूल बना दिया, जब मन किया उसको हटा दिया। 2018 में नियम भी इन्होंने बनाया, आज 2023 में 5 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। कल के इन्होंने अपने जो है उसमें कहा था, क्योंकि बच्चों को काफ़ी इनसे जो है होप था कि भाई किसी ने नहीं माना, लेकिन बीएड वालों की तरफ कम से कम एनसीटीई तो होगा ही होगा। लेकिन कल के इनके बयान के बाद जो बच्चों की थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो इनसे तो चली गई है। अब जो पूरी उम्मीद हो गई है वो सरकार से है कि हम सरकार के ऊपर प्रेशर करें, सरकार नया अध्यादेश लाए, इस प्रकार से कार्य करें। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, तो इनका बयान तो मतलब सुनते सुनते ही आदमी को, जैसे जो भी बच्चे हैं भाई जिन्होंने बीएड किया, उनको तो बहुत ही गुस्सा आएगा। क्योंकि इन्होंने कहा है कि हर उसके लिए नई विधा चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने बीएड कर लिया तो आप चारों लेवल को पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल इन्होंने यही चीज़ कहा है कि भाई अब हमारा जो नई शिक्षा नीति है उसमें 5-3-3-4 की बात की जा रही है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ बीएड करके, आप ये नहीं है कि आप जो है प्राइमरी को भी पढ़ा रहे हैं, सेकेंडरी को भी पढ़ा रहे हैं, हायर सेकेंडरी को भी पढ़ा रहे हैं, तो भाई ये क्या बुद्धि आपको सर मतलब 2023 में जाकर के आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया 2018 में, वो उम्मीद देने वाले कौन थे आप? तो जब आपको बीएड वालों से रेवेन्यू जनरेट करना था तो आपने यहाँ पर उस डिसीजन को यहाँ पर कर दिया। अब 2023 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो ये चीज़ ये ठीक कह रहा है, और इस पर इन्होंने अपना भी कोई भी स्टैंड यहाँ पर नहीं लिया है, जिसके चलते बीएड के जो छात्र या छात्राएं हैं वो बहुत ही निराशा हैं, मतलब जनक स्थिति में हैं। इसके साथ ही बीपीएससी जो बिहार जो सिविल आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके भी जो एग्जामिनेशन थे, जैसे 20 को आपका सीटेट होने वाला था, सबको पता था, 25-24 से ही आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम यहाँ पर स्टार्ट होने वाला था। तो दोनों को लेकर के यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या हो गए हैं, काफ़ी होपलेस हो गए हैं। इसलिए क्योंकि उनका होने वाला है कि नहीं होने वाला, उनको खुद को कन्फर्म नहीं है। तो जो तैयारी जो इतने सालों के बाद, आपकी 5 साल के बाद बीपीएससी जो आपका आया है, उसमें भी जो बच्चे जो प्राइमरी के लिए जाना चाहते हैं वो बच्चे भी काफ़ी संशय में हैं। तो यहाँ पर ये लोग जो है, इनसे तो अब कोई भी उम्मीद करना जो है बेकार ही होगा कि अगर हम लोग इस बात, तो अब जो मेजर चीज़ है वो यही है कि सरकार के ऊपर हमें दबाव बनाना पड़ेगा। सरकार के ऊपर दबाव बनाने के बाद ही आपका कोई चीज़ चेंज होगा। जब दोनों सदनों से ऐसी चीज़ें पास होंगी तभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें बीएड करने वालों की कोई भी गलती है ही नहीं, क्योंकि लाने वाले भी आप हैं, बदलने वाले भी आप हैं। और आज या तो फिर भाई एनसीटी या तो फिर बच्चों का पैसा रिफंड करे। भाई आप 1-1.5 लाख लगा करके आपने एक प्रोफेशनल डिग्री ली है, आप उसको रिफंड करिए, आप सभी बच्चों का, जितने लोगों ने किया है। क्योंकि समय तो आपका 2 साल के लिए, तो भाई आप सो के उठे, आपने डिसीजन बना दिया, संशोधन कर दिया, आज आपको दिख रहा है। इन्होंने अपने बयान में ये बातें कही हैं जो कि मतलब होते ना कि आप एक पद पे बैठे हैं, आपके पद की गरिमा होती है, कुछ जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर। कहते हैं कि जो आपका समाज है, उस समाज में जो पिलर्स होते हैं उस सोसाइटी को बनाने में, उसमें टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किंतु आज उस टीचर का भविष्य खुद अंधकार में है, क्योंकि बीएड करने के बाद भी इनका कहना है कि भाई आप क्यों वो कर रहे हैं। अगर आप हमसे कहेंगे कि भाई एलएलबी करने के बाद आपको टीचर बनाया जाएगा, तो सभी बच्चे एलएलबी करते। आपने कहा कि बीएड करने के बाद आपको प्राइमरी में जो मौका भी मिलेगा, तो सबने बीएड कर लिया, तो अब आप सोकर उठ गए नींद से, तो आप ऐसा कह रहे हैं। तो ये चीज़ पूर्णतः गलत है। आप एक पद पे हैं तो आपके पद की कुछ गरिमा, और उस गरिमा के साथ साथ जवाबदेही होनी चाहिए कि आपने ऐसा किया। जो करोड़ों बच्चे जो बीएड डिग्री धारक आज हैं, उनके भविष्य का क्या होगा, आप खुद सोचिए। अब अगर कुछ बच्चे बीटीसी करना चाह रहे हैं कि नहीं बीटीसी कर लेंगे तो कम से कम कुछ हो जाएगा, वैकेंसी तो उसमें आएगी, तो भाई 2 साल का बीटीसी होता है, लेकिन उसको अप्रॉक्स 2.5 से 3 साल लगता है कंप्लीट होने में। तब तक तो वैकेंसी भी चली जाएगी। वैकेंसी भी ये लोग चुनाव के टाइम पर लाएंगे। तो आपको पता है 2024 में चुनाव है, तो उसके बाद आपका तो बीटीसी उतने पे कंप्लीट भी नहीं होगा, फिर तो आपको नौकरी मिलने से रही। तो मतलब
इतना आपने पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ किया, तो आप जो है अब एलिजिबल नहीं है कि प्राइमरी के लिए। ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि पहले आपने चिल्ला चिल्ला के कह दिया कि सारे जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस हम बनवाएंगे, आप एक ही बनवा लीजिए, ऑल इन वन का काम हम कर लेंगे। अब वो ऑल इन वन के बाद आपने एक दिन सोकर उठे कि भाई देखो ऑल इन वन तो था, लेकिन ट्रक के लिए अलग चाहिए, कार के लिए अलग चाहिए। भाई पहले बताते आप तो बच्चे बीटीसी कर रहे होते, आज बीएड की इतनी नौबत ही नहीं आती। तो उम्मीद पहले दिया और फिर उस उम्मीद को तोड़ने का काम इन्होंने यहाँ पर किया है। पर उस उम्मीद से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पर है वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी, जो मैं बार बार कह रही हूँ, जवाबदेही। किसी भी संस्था को ये कोई हक नहीं बनता है कि वो बच्चों के भविष्य के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ करे, वो भी उनके साथ जो कल के समय के भावी अध्यापक हैं या अध्यापिकाएं हैं। आपको इस बात की कोई जिम्मेदारी आपको नहीं लेना। आप पैसा वापस करिए, क्या आप समय वापस कर सकते हैं जो बच्चों ने अपना दिया 2 साल? और कौन ऐसा है जो कहेगा कि एक इन्होंने कहा कि भाई प्राइमरी में अलग कोर्सेज होते हैं, आप ब्रिज कोर्स की बात की आपने नहीं लेकर आए, उसमें हमारी गलती नहीं है, किसी भी बच्चे की गलती नहीं जिसने बीएड किया हो। इसके साथ में जो दूसरी चीज़ है कि ये कभी भी हो सकता है क्या कि अगर किसी ने बीएड किया है तो क्या वो बीटीसी नहीं कर सकता? आप कहे होते एलएलबी करिए, हम एलएलबी करके टीचर बनते, आप कहते हैं अब बी फार्मा करिए, हम बी फार्मा करके बनते। तो बीएड आपने कहा तो हमने बीएड कर लिया, अगर नहीं होता तो हमारा जब इंटरेस्ट प्राइमरी में होता, जब एक ही लाइसेंस से हम सब कुछ कर सकते हैं तो हम वही करेंगे ना, ऑल इन वन वाली थीम। तो अब आप उससे पीछे हट रहे हैं और यहाँ पे करोड़ों बच्चों का जो भविष्य है उसको आप अंधकार में डाले हुए हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही, इसको लेकर के तो काफ़ी सारे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों के मन में भी काफ़ी आक्रोश है। भाई जिन्होंने किया सिर्फ वो उसकी समझ सकते हैं जिसकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं, फिर भी 1.5 लाख, अगर मैं मिनिमम बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस में तो आपका 1 लाख से 1.5 लाख रुपए लगता है बीएड करने में, चाहे बीटीसी आप करें, दोनों के लिए। तो वो 1.5 लाख रुपए जिसने दिया है उस माता पिता से पूछे उन्होंने कैसे दिया। जो बच्चे काम करके भी उसको करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको एक प्राइमरी में गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, तो वो करते हैं। और आप लोग इस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं जो कि बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही सरकार को इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए और अपने अपने स्तर से आपको सरकार के ऊपर प्रेशर भी करना चाहिए, तभी ये चीज़ जो है सुधरेगी जाकर। ठीक है, तो ये इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक नोटिस भी जो बीएड अभ्यर्थियों का गुहार का है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने किस प्रकार से जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको जो है नोटिस भी बाकायदा बच्चे भेज रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये बीएड अभ्यर्थी जो हैं गुहार है इनकी, कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा विभाग में पुनर्बहाल करने हेतु अध्यादेश बिल को अविलंब पारित किए जाने के संबंध में, कि भाई आप अध्यादेश लेकर आइए, आप उसको करिए। इसी के संबंध में इन्होंने यहाँ पर इसको जो है पूरा भेजा हुआ है। ठीक है, तो जैसे इस पर कोई और अपडेट आती है आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन अपने स्तर पर भी आप इसको जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि आपका एक नंबर है व्हाट्सएप का, आप उस पर अपना नाम, अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप अपना नाम नंबर भेज सकते हैं बीएड वाले केस में, कि आप उसमें सारी चीज़ों को बता सकते हैं कि आपका जिला ये आपने बीएड किया हुआ है। आपकी तरफ से जो लोगों ने बीएड किया है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई आप भी अपनी आवाज़ पहुँचाइए। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। तो ये है वो नंबर जिस पे कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7007890732। देखिए इस नंबर का मिसयूज़ कोई भी नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ ये नंबर जो है ये जिनका भी है वो लोग अलग अलग ग्रुप के माध्यम से आंदोलन आपकी सहायता करना चाहते हैं कि अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो कम से कम इसका जो है गलत प्रयोग कोई भी नहीं करेगा। ठीक, तो इस पर आपको क्या करना है, एक तो आपको नंबर मैंने बताया, इस पर आपको क्या करना है कि अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, तहसील का नाम, जिला का नाम और प्रदेश का नाम। क्लियर है, इतनी सारी चीज़ें आपको इस पर लिख करके व्हाट्सएप पर इस नंबर पर सेंड कर देना है। तो ये अगर आपको भी कंप्लेन है, ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आप भी उसके खिलाफ हैं, आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, भाई आपका राइट है अपने जो है आपके साथ जो भी चीज़ें गलत हुई हैं उसके लिए लड़ने का, क्योंकि इसमें बीएड वाले बच्चों की कोई भी गलती नहीं है। गलती पूरी तरीके से एनसीटीई की है और किसी की भी नहीं है। तो सब लोग जाकर एनसीटीई के खिलाफ ही अगर कुछ होगा चेंज तो वो एनसीटीई के खिलाफ होगा, क्योंकि गलती उनकी है। और ये भी नहीं कि केंद्र सरकार बदल गई है, वही केंद्र सरकार 2018 में भी थी और वही आपका आज भी है। ठीक है, तो निर्णय पूरी तरीके से आप लोगों का है, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है और आपको उसमें करना है तो आप इस पे नंबर पे भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।